सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को शोल्डर के समानांतर चौड़ा रखेंगे। सांस को अंदर लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इस प्रक्रिया को आप निरंतर 5 मिनट तक करें। कम से कम 20 से 30 बार जरूर हो जाए। इसके अगले अभ्यास में आप निरंतर ऐसे ही सांस लेते हुए और छोड़ते हुए ऊपर जाएं। इस अभ्यास में जिन्हें घुटने में हमेशा दिक्कतें रहती हैं, चलने में, बैठने में या फिर पैर मोड़ने में, उनकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगले अभ्यास में आप दोनों पैरों को चौड़ा करेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ शोल्डर के समानांतर रखेंगे और सांस लेते हुए दाहिनी तरफ, फिर सांस छोड़ के ऊपर, फिर सांस लेते हुए बाएं तरफ। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 10 से 20 बार जरूर करें। इसके अगले अभ्यास में आप बैठकर आराम से फिर करना होता है। सबसे पहले आप एक अच्छे आसन पे बैठ जाएं और हल्का अपने दोनों पैरों को हल्का स्ट्रेच कर ले। और सबसे इसके बाद आप अपने पंजों की उंगलियों को अच्छे से नीचे की तरफ तानें और उसे रिलैक्स करें। पीछे की तरफ भी खींचना है, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ। सांस लेते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ। इसे आप कम से कम 5 मिनट करिए। फिर आप दोनों पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाइए। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 10 बार करें। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। और निरंतर आप सांस की प्रक्रिया जारी रखेंगे, सुनिश्चित करते रहेंगे। अगले अभ्यास में आप दोनों अपने घुटने के नीचे एक आरामदेह पिल्लो रखेंगे और उस पे अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 10 सेकेंड रोकें और फिर रिलैक्स करें। आइए एक बार और करते हैं। अपने पंजों को अपनी तरफ खींचें और रिलैक्स करें, धीरे धीरे छोड़ें। सेम ऐसे ही दूसरे पैरों को भी वैसे ही करना है। घुटने के नीचे पिल्लों को लगाएं और पैरों को अपनी तरफ खींचे, सांस को अपनी तरफ ही अंदर ले और होल्ड करें। 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। एक बार और करें, 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। इस प्रक्रिया में भी आप कोई भी आसानी से कर सकता है ये प्रक्रिया। जिससे अधिक घुटने में पेन रहता है या फिर चलने उलने में दिक्कत रहती है, तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी है। अगले अभ्यास में उसी पिल्लो को अपने हिल को अपने पिल्लो पे रखना है और पंजों को अपनी तरफ खींचना है। खींचते हुए सांस की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। खींचते हुए सांस को अंदर लेंगे और छोड़ते हुए सांस को बाहर की तरफ निकाल देंगे। इसके बाद आप दोनों घुटनों से
अपने जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं, दोनों घुटनों से पिल्लों को दाब के रखना है कम से कम 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद धीरे से सांसें छोड़ देनी है। दूसरे एंगल से देखते हैं, इस एंगल से आप भी स्पष्ट देख पाएंगे कि दोनों पैरों के घुटनों से आप पिल्लों को अच्छे से दाबें, 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। ये अभ्यास बहुत ही फ़ायदेमंद है घुटने के दर्द को, घुटने में हुए तकलीफ को। अगले अभ्यास में आप पैरों को सीधा रखेंगे और सांसों को अंदर लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो सांसों को अंदर ले लें, और जब रिलैक्स करें तो सांसों को बाहर की तरफ छोड़ दें। इस प्रक्रिया में आप जब आपका घुटना नीचे की तरफ आ रहा हो तो सांसों को अंदर भर लें, ये करें। अगले अभ्यास में आप पैरों को 30 डिग्री की एंगल में खड़े करके पंजों को अपने तरफ खींचेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से भी करना है। आइए इसके अगले अभ्यास में आप पैरों को उल्टा लेट के पंजों को बाहर की तरफ होना है। इस पर अभ्यास में पैरों को अपने तरफ नहीं खींचना, पंजों को बाहर की तरफ खींचना है। दूसरे भी पैर से भी इसी तरह करेंगे, अपने पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। इस अभ्यास में है कि जो अंदर की तरफ नहीं खींचना है, इस अभ्यास में पंजों को बाहर की तरफ खींचना है। फिर आप बेबी पोज में आ जाएंगे, सांसों को अंदर लेते हुए आराम से एक बार वज्रासन के आसन में बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे। बैठते समय आप कम से कम 5 सेकंड होल्ड करें। अगले अभ्यास में आप सीधा लेट के अपने घुटने को मोड़ के अपने दोनों हाथों को हथेलियों से पकड़ के होल्ड करें। ये भी आपको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है, और इस अभ्यास को 10 बार जरूर करें। सारे अभ्यास लगभग 10 बार करने हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सेम दूसरे पैर से भी करते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि आप जब भी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो कम से कम सांसों को अपने अंदर भर के रखें, अच्छे से भर के रखें। फिर अपने अगले अभ्यास में दोनों घुटने को अपनी छाती के पास लाएं और अच्छे से अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ना है और होल्ड करना है। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें, अच्छे से घुटने को पकड़े। आखिरी 2 अभ्यास में अब अपने पैरों को कंधे के समानांतर, ठीक जैसे कंधे के स्पेस है नहीं उतना पैरों में स्पेस लाए, सांस को अंदर भरते हुए घुटने के बल नीचे की तरफ आधा ही बैठना है, और धीरे धीरे इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट तक करें। सांस को अंदर लेते हुए नीचे जाए और सांस को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाए। निरंतर इस अभ्यास को आप सांसों की गतिमान स्थिति में ही करें। अच्छे से सांसों लें और फिर सांसों को छोड़ें। जिसे अधिक घुटने में दिक्कत रहती है उसके लिए ये आसन है। बगैर आप इसे घुटनों में मजबूती लाने के लिए और मांसपेशियों में भी मजबूती लाने के लिए इसे कर सकते हैं। इसके दूसरे अभ्यास में आप दोनों पैरों को लंबा करके